मंगलाचरण के पश्चात अब हम ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका की ओर जाते हैं। आप ये देखिए, प्रथम कारिका में आनंद वर्धनाचार्य क्या कहते हैं। काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधैर्यः समामनात् पूर्वः तस्याभावं जगदुपर अपरे भाक्तम आहुस्तम मन्ये केचिद् वाचां स्थितम् अविषये तत्त्वम् उचुस्तदीयं तेन ब्रूमः स हृदये मनः प्रीतये तत्स्वरूप। अब वो कहते हैं काव्यस्य आत्मा ध्वनि, कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। इति बुधैर्यः समामनात् पूर्व, कि मुझसे पहले अनेकों विद्वानों ने काव्य की आत्मा ध्वनि स्वीकार की। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि आनंद वर्धनाचार्य स्वयं को ध्वनि की स्थापना करने वाला आचार्य नहीं मानते। उनका कहना है कि मुझसे पूर्व भी अनेकों आचार्य काव्य में ध्वनि तत्व कह चुके। अगर हम काव्य की परिभाषा देखते हैं तो विभिन्न काव्य के ग्रंथों में हमें काव्य प्रकाश में अलग परिभाषा मिलती है। काव्य शास्त्र इतने हुए हैं, विभिन्न आचार्य काव्य को लेकर हुए हैं, सभी ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कोई भामे, जैसे भामे कहते हैं शब्दार्थौ काव्यम, दंडी कहते हैं शरीरम तावद इष्ट्यार्थ विवच्छिन्ना पदावली काव्यम, कुंतक कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, विश्वनाथ कहते हैं रसात्मकम वाक्यम काव्यम। आनंद वर्धनाचार्य ने, जैसा हम देख रहे हैं, उन्होंने कहा काव्यस्य आत्मा ध्वनि, और सभी की काव्य परिभाषाओं का समावेश करते हुए काव्य प्रकाश में मम्मट कहते हैं तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणामलंकृति पुनः क्वापि। और रसगंगाधर में अगर हम देखते हैं तो आचार्य जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम सह काव्यम। अब सबने काव्य को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया, लेकिन मूल रूप में अगर हम देखें सभी परिभाषाओं में तो काव्य की सभी ने शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना है। और काव्य के अंदर जो मूल तत्व है, चाहे वह रस है, चाहे ध्वनि है, चाहे रीति है, अलंकार है, सबने अलग अलग तरह से काव्य के आत्म तत्व को परिभाषित किया। अब हम ध्वन्यालोक में देख रहे हैं कि आनंद वर्धनाचार्य क्या कह रहे हैं कि काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा तो ध्वनि है। उन्होंने काव्य का आत्म तत्व ध्वनि माना। उसी के साथ वो कहते हैं इति बुधैर्यः समामनात् पूर्व, लेकिन इस प्रकार मुझसे पहले भी अनेकों आचार्य विद्वान कह चुके। अब उनका मानना था कि मुझसे पूर्व भी ये मत हुआ, लेकिन अगर हम देखते हैं तो आनंद वर्धनाचार्य के ध्वन्यालोक में ही लिखित रूप में यह मत प्राप्त होता है। इसीलिए आनंद वर्धनाचार्य को ध्वनि की स्थापना करने वाला आचार्य माना गया। लेकिन अगर हम काव्य प्रकाश में देखें तो जो काव्य के 3 प्रकार बताएं, उत्तम, मध्यम और अधम, तो उत्तम काव्य की परिभाषा यदि हम देखते हैं कि इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्ये तु वाच्यार्थ ध्वनि बुधई कथितः, तो उन्होंने कहा है कि जहां वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ अधिक चमत्कारजनक हो उसे विद्वानों ने ध्वनि भी कहा है। तो उन्होंने भी वहां ध्वनि तत्व को थोड़ा सा स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार काव्य में मुख्य रूप से व्यंग्य की प्रधानता मानी गई है। अब यहाँ ये कहते हैं कि मुझसे पहले, इस प्रकार ही उन्होंने कहा कि मुझसे पहले अनेकों आचार्य कह चुके हैं, लेकिन उसी के साथ अपनी इस कारिका में वो ये भी बताते हैं कि मुझसे पूर्व भी और बाद में भी अनेकों आचार्यों ने ध्वनि का अभाव है, ध्वनि तत्व नहीं है, इस तरह की आपत्तियां दिखाई है। सबसे पहले वो बताते हैं तस्या अभावम जगत अपरे, कि संसार में अन्य ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने इसका अभाव भी माना है कि काव्य में ध्वनि तत्व नहीं है। भाक्तम, और किसी ने कहा भाक्त है, अर्थात लक्षणा द्वारा बोधगम्य है। भाक्तम आहुस्तम अन्य कहते हैं कि ये तो भाक्त है। केचिद वाचाम स्थितम विषय, कुछ ये भी कहते हैं तो तमुचु तद्यम की ये वाणी का विषय ही नहीं है, ध्वनि तत्व को वाणी से कहा ही नहीं जा सकता। इस प्रकार कहकर उन्होंने यहाँ बताया है ध्वन्यालोककार ने कि अभाववादियों ने 3 मत रखे। सबसे पहले तो संसार में कहा अभाव है, दूसरों ने कहा भाक्त है, और तीसरे कहते हैं वाणी का विषय ही नहीं। अभाववादियों ने भी कहा कि संसार में शब्द और अर्थ से बना ये काव्य शरीर है, अनेकों अलंकार हैं, अनेकों
वृत्तियां हैं, गुण हैं, इन सब में भी काव्य हो का ध्वनि तत्व हम अनुभव कर सकते हैं। इसमें अलग से मानने का क्या आवश्यकता है। भक्त कहने वाले कहते हैं सीधे सीधे वाणी के ये पता नहीं चलता कि सीधे हम कोई काव्य पढ़ें, हमें उसमें पता चल जाए कि ये ध्वनि तत्व है, इसलिए इसे लक्षण के द्वारा बोधगम्य तो माना जा सकता है, लेकिन सीधा सीधा कहाँ ध्वनि है ये काव्य में पता नहीं चलता। और तीसरे ऐसे हुए अभाववादी जिन्होंने कहा केचिद कुछ ऐसे भी हुए वाचाम स्थितम अविषय तत्वम ऊचुः तदीयम। वो कहते हैं बेकार में कह रहे हो कि काव्य में ध्वनि तत्व है, ये तो वाणी का विषय ही नहीं है। अब उनका मानना है कि काव्य के अनेकों तत्व हैं, अलंकार हैं, रस हैं, कितने ही अलंकारों का नए नए अलंकार आते रहते हैं, इन सब के अंदर ही शायद कहीं ध्वनि तत्व छिपा हो, लेकिन उसका वाणी से कथन कि ये तत्व ध्वनि है नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार बताते हैं ध्वन्यालोककार अपनी इस कारिका में कि मैं तो मान रहा हूं काव्य का आत्म तत्व ध्वनि है, लेकिन मुझसे पहले विद्वानों ने भी माना, लेकिन कुछ लोगों ने इसका अभाव कहा, और क्या कहकर अभाव किया ये तीन मत उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किए। लेकिन फिर वो अपनी बात पर आते हैं, क्योंकि उन्होंने तो काव्य में ध्वनि तत्व को स्थापित करना है। तब वो कहते हैं तेन ब्रूमहा स हृदय मनहा प्रीतये तत्स्वरूपम, कि जो लोग कहते हैं उसका स्वरूप नहीं, वाणी का विषय नहीं है ही नहीं काव्य तत्व, तब वो कहते हैं कि मैं उन लोगों के बताने के लिए, उन्हें कहने के लिए, और सहृदय मनः प्रीतये सहृदयों के मन को प्रसन्न करने के, क्योंकि हमने देखा कि काव्य का तो मुख्य उद्देश्य सहृदय के मन को आनंदित करना ही है, और काव्य को समझ ही वह व्यक्ति सकता है जो सहृदयी हो। सहृदयी से भी प्राय है जो काव्य के तत्वों का जानकार। अनभिज्ञ व्यक्ति क्या समझेगा काव्य के अंदर क्या छिपा है, क्या तत्व है, क्या उसमें रस है। तो वो कहते हैं सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम, इस प्रकार मैं सहृदयों के मन को प्रसन्न करने के लिए उस काव्य के स्वरूप को कहता हूं। उन्होंने ऐसा कहकर उस ध्वनि के स्वरूप को बताने के लिए अपनी इस कारिका को प्रदर्शित किया सबसे पहले, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि मैं तो मानता हूं काव्य का आत्म तत्व ध्वनि है, और उसे मैं सिद्ध भी करके दिखाऊं, बताऊंगा सबको कि उसका स्वरूप क्या है, वो किस प्रकार पता चल सकता है, किसे हम काव्य में ध्वनि तत्व कहते हैं।